नमस्कार साथियों, आपको भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ सर्जन हैं जो कि बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनकी जो प्रसिद्धि है वो इनके कार्यों द्वारा है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन आज हम जो इनसे वार्ता करना चाहते हैं वो चिकित्सा क्षेत्र से नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र है। इस पे हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हमारे देश के लोगों को पिछले 10 वर्षों से ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। देश में सारा काम ईमानदारी से हो रहा है। उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से लेकर के, मंत्रियों से लेकर के नीचे तक के जो लोग हैं बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल क्षेत्र में कंपनियों का और कुछ बीफ और भी चीज़ें हैं, जो वाइन है, इन सब चीज़ों के बारे में जो समय समय पर खुलासे होते रहे हैं। गैस के बारे में है, आपका पेट्रोलियम के बारे में है। ये सब चीज़ें इतनी तेज़ी से महंगी हुई हैं, इवन कि कुछ मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, ये पिछले जो 10 वर्ष के समयांतराल में जो इनका रेट उठा है या गिरा है, इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो पिछले 10 वर्ष से जो है ईमानदारी का राग लापा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मुझे लगता नहीं ईमानदारी कहीं दिख रही है। ईमानदारी कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कई समस्याएं आई। पहली बात तो ये कि उसको चुनाव के बाद ओपन करने का मामला चल रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं किया होता ये बात पता ही नहीं चल पाती कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये किसी भी पार्टी के लिए। पहले ये बताइए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, ये जो कंपनियां होती हैं खरीदती हैं, इसको खरीदती हैं। ठीक है, इतने पैसे हम देंगे तो ये बॉन्ड मुझे लेना है, और उसमें से शेयर जाता है पार्टियों को। अब वो बॉन्ड किसका लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से एक तरीके से इनडायरेक्टली फ़ायदा किसी एक पार्टी को जाता है। जी 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 जी। तो ये इसके बारे में जो आपने बताया अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाँ, कुछ किया यही है, जो आपने तो सवाल किया कि इससे जो है क्या है, आपने जो कहा नहीं ईमानदारी में क्या है, ईमानदारी दिख रही है। बात यही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधी सी बात है। ये सवाल 10 साल से रागा जा रहा है, इसका राप खूब अलापा जा रहा है। हमारे खाएंगे हमारे खाने देंगे, माननीय मोदी जी कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है खूब दिखाया जा रहा है। जनता भी मान रही है इस बात को। ये बोलते थे कि मेरे आने से बेईमान लोग जो हैं भाग जाएंगे और उनको बड़ी परेशानी हो रही है, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, हाँ, इसके बाद से क्या आपने मोदी जी की कोई बाइट देखी इस पे, या उनके किसी राजनीति की कोई बाइट देखी कि किसी ने कितनी ईमानदारी से उसका कोई जवाब दिया है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा। जब इस पे ईमानदारी से कोई जवाब दे दे तब तो ईमानदार मानिएगा, नहीं तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले यही लोग कहते थे कि काला धन स्विस बैंक में गया है, अब तो SBI बैंक से ही खुलासे हो रहे हैं किसके काले धन नहीं है। और एक पार्टी के नहीं, कई पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां हैं। फिलहाल आप उसमें देखिए, कोई भी चीज़ एक ऑब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होती है। जी जी जी। हर चीज़ तुलनात्मक होती है। हम देखते हैं, हम ही नहीं कह सकते कि भाजपा ही इसमें है। इसमें सारी पार्टियां हैं, जिसके भी हैं, सबने गलत किया, किसी ने थोड़ा, किसी ने बहुत किया है। जिसकी सत्ता रहती है वो ज़्यादा करता है। यही होता है कि किसी ने थोड़ा करता है, कोई कम करता है। और हम जनता भी इसी बेसिस पे पार्टी का चुनाव भी करते हैं। कोई थोड़ा लेकिन करता है, कोई ज़्यादा 100% परफेक्ट तो नहीं है। तो हम यही देखते हैं भाई, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। और कोई कहने तो मैं चोर नहीं हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम चोर नहीं हूँ। तो तुलनात्मक वे में हम देखते हैं कौन पार्टी कितना कम भ्रष्टाचार कर रही है, उसी आधार पर जनता वोट देती है, और उसी आधार पर पार्टियों का और सत्ता का परिवर्तन भी होता है। कांग्रेस ने किया या नहीं किया, लेकिन हमको बताया गया, दिखाया गया। इसी वर्तमान सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसने दिखाया कि कांग्रेस में इतने घोटाले में 2G 3G कोल माइंस, पता नहीं किस किस के नाम है, लेकिन आज वो सब मुक्त होकर के घर बैठे हुए, किसी एक को भी अपराध में सजा नहीं हुई है। और जो कहा जा रहा था काला धन इतना है, ठीक है, वापस आएगा 15 लाख
हम देंगे, तो बड़ी बड़ी बातें बोली गई। और वो तो छोड़िए स्विस बैंक का, वहाँ तो जो इनके 10 साल में 2.5 गुना बढ़ा है, जो 70 साल में नहीं हुआ था कांग्रेस, 10 साल में 2.5 गुना बढ़ा स्विस बैंक का। और इंडिया में क्या हुआ है ये आपके सामने है। और ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो ये भी मामला ओपन नहीं होता, ये चुनाव के बाद ही ओपन करने को बोला ही दिया गया था। सीधे सीधे कह देता है SBI ने मैं इसको चुनाव बाद ओपन करूँगा। तो इतनी PIL और सुप्रीम कोर्ट की ज़बरदस्ती थी कि नहीं, हमने आपको ऑर्डर दिया तो पहले में दिखाइए, हमें पता तो चलना चाहिए। तब आई है भ्रष्टा की कौन कितना चोर है, कौन कितना ईमानदार, ये अब जनता के सामने रख दिया गया है। अब जनता को चुनना है कि कौन क्या बोल रहा था। राहुल गांधी बोल रहे थे पहले से, वो कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ, वो कह रहे थे चौकीदार चोर है। और इस पे जो है हमारे जो है कुछ राजनीतिज्ञों का जो है एक बयान बीच में आया था कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसमें कमीशन खाते हैं। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है कुछ फार्मा कंपनियों से जो है चंदा लिया गया है, इसके बारे में बिल्कुल आपने सही बोला। और ये भी बात मोदी जी ने विदेश में जाके बोली थी, देश में नहीं। कहाँ पे? अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस में थे वो। अच्छा, वहाँ पे बोले कि इस इम्प्लांट में हमारे वहाँ इतना पैसा आता है, प्राइवेट में इतना कराते हैं, सरकारी में हम 5,000 में करते हैं, प्राइवेट लागते हैं, लोग कंपनियों को तमाम यही सुविधाएं नहीं, पैसे की नहीं, तमाम और आरोप लगाए गए थे। सप्लाई तक के आरोप लगाए गए, लड़कियों की सप्लाई तक होती है। बहुत सारी बातें बोली गई, अनर्गल बातें बोली गई। तो मैं अब यही पूछ रहा था तो जनता से कि ये नेता जो है इन कंपनियों से चंदा क्यों लिए? क्या ये उस दवा को लिखते, क्या ये उस दवा का किसी भी तरीके से बेनिफिट पहुंचाते हैं? पहुंचाते होंगे तभी तो कोई चंदा देगा। अगर डॉक्टर इनको इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाता है तो डॉक्टर को कमीशन मिलता है, तो ये भी तो कुछ कर रहे होंगे। अब जनता इस बात को सवाल करना चाहिए। कंपनी जो है डॉक्टरों को कमीशन दे रही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कंपनी इन नेताओं को कमीशन चंदा क्यों दे रही है? यही तो सवाल है ना कि ये नेता बोलते हैं कि डॉक्टर को कंपनी चंदा देती है, तो इनसे सवाल होना चाहिए आप क्यों ले रहे हो? आपने क्या किया इस कंपनी के लिए? डॉक्टर तो कम से कम दवा लिखता है, प्रचार करता है, उसका बिजनेस चलता है। आपने क्या किया है? क्या उसने आपको फर्जी लाइसेंस तो नहीं दे दिया है? ये भी बात हो सकती है। बिल्कुल, हम तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जवाब होना चाहिए ना, भाई आपको क्यों दे रहा है वो? कोई आदमी अपनी मेहनत का पैसा कोई किसी को नहीं दे सकता। आपने भी कुछ उसमें किया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो मिली भगत, कुछ ना कुछ तो आपने जो है उसको फायदा पहुंचाया। भाई आइए, आपको फायदा पहुंचाया तो ठीक है। अगर वो डॉक्टर जिसका काम कर रहा है, जिसका दवा का प्रचार कर रहा है, लिख रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो नुकसान है। आप उसके बारे में यही राजनेता उल्टी पुल्टी बातें करके आते हैं। और ये आप इसके बारे में क्या आपने देखा है कि हमारे देश में अभी जो है 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, जो है 15 वर्ष पहले, ये जो मोटरसाइकिल है इनकी कॉस्ट, जो कार हैं इनकी कॉस्ट कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? मुझे लगता है डबल से भी डबल ही है। आपको डाटा मैं दिखा दूंगा, ये आपने सही सवाल किया है। 7-8 सालों में जो है बढ़ गया है इतना ज़्यादा। और बैंकों में जो हमारा पैसा जा रहा है, जो हम निवेश कर रहे हैं कहीं पे, तो कहीं 6%, 6.5%, 7%, 7.5%, मैक्सिमम 7.5%। बैंक में भी 11 से 12% के बाद डबल होता है, 11 से 12 साल बाद डबल होता है। महंगाई की अगर दर देखी जाए तो हमें लगता है जनता यहाँ पे पिछड़ गई है सवाल करने में। इतनी तेजी से महंगाई पिछले 70 सालों में किसी 10 साल के अंतराल में नहीं हुई। स्कूटी जो 44,000 की थी एग्जैक्ट, अगर आप गूगल पे भी देख लें, कहीं भी देख लें, डाटा मिल जाता है। तो जो स्कूटी 44,000 की थी वो 13 से 2023 में जाके 88,000 की हो गई है, डबल। जनता को महंगाई ये दिखनी चाहिए थी, इस पे सवाल होने चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिखाएगा कौन, बताएगा कौन उन्हें? मीडिया दिखा नहीं रही है, नेता बता नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं उनको उठा के। नहीं, इस पे मैं तो ये कहूँगा कि सत्ता पक्ष या जो लोग जो है इन सब चीज़ों का, जो कंपनियां इन सब चीज़ों का रेट बढ़ाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो इस जंग में जीतती हुई नज़र आ रही, क्योंकि उन्होंने जो बेईमानी पर, महंगाई पे प्रश्न किया है उनको देशद्रोही करार दिया गया है। हाँ, ऐसा कुछ दिखाई। अब आप देखिए दाम क्यों बढ़े। कोई आपको चंदा देगा, पैसा देगा, क्यों देगा? सही है, आपका मुंह बंद रखने के लिए, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, वो बेसी बात है। और वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं ना, पेट्रोल 100 का नहीं 500 का मिलेगा तब भी मैं लूंगा। हाँ, दो आप मैंने राजस्थान का एक वीडियो देखा था, मोटरसाइकिल से बना था, बुलेट से, इनफील्ड से। उसका स्टेटमेंट आया था कि मैं 2,000 रुपये पेट्रोल जाएगा तब भी मैं खरीदूंगा, और ये जो लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं इनका बंद होना चाहिए। लोगों में हमें अंतर दिखाई देना चाहिए। वो जिस संविधान हमारी जो है एकता को दिखाना चाहता है, हमें यूनिटी दिखाना चाहता है और सबको एक रखना चाहता है, आज की जो जनता है, आज इस सत्ता में जो जनता सामने नज़र आ रही है, वो देश में जो है ऊंच नीच देखना चाहती है, लोगों में अमीरी गरीबी देखना चाहती है।
तो इस सरकार में सीधा सीधा दो ही शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, अमीर और गरीब, बीच में कुछ है ही नहीं। अमीर और अमीर, गरीब गरीब और और गरीब। गरीब, यही अभी प्रेजेंट में पिछले 10 साल में यही दिख रहा है। ठीक है, जातियों का भी तो खेल चल रहा है डॉक्टर साहब। जातियों का खेल तो चल ही जैसे रहा है। जैसे हमें आपको भी दिखाई दिया था, मेरे हिसाब से सुनाई पड़ा होगा, हमारे जो है एक भगवान हैं बजरंगबली जी, उनको जो है अनुसूचित जाति का SC बना योगी जी दिया ने गया। कहा था। हाँ, तो इस तरह के स्टेटमेंट मैं नहीं कहूँगा, और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे से ये चीज़ें आई हैं और लोगों के मन में ये जो है घर करती चली जा रही हैं। लोग जातियों में ऐसा बांट रहे हैं, भगवान भी उसमें जो है हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उसमें जो है आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनको वो बता रहे हैं जिस जाति का, उस जाति के लोगों को समझना चाहिए कि वही जाति के लोग जब महाभारत रामायण देखते हैं तो महाभारत में सीधे सीधे कई जगह बोला गया है कि कर्ण सूतपुत्र इसलिए लड़ नहीं सकता, इसलिए स्वयंवर में नहीं आ सकता। कोई गुरु कहता है कि मैं तुम सूत हो इसलिए मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। उसके बाद भी वही जाति के लोग बैठ के उस पर हंसी मनाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि इनके दिमाग में कोई बदलाव आ सकता है? जातीय जो घोल है उनके दिमाग में वो चीज़ भर दी गई है, आप इसी स्तर के हो, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ कि रामायण महाभारत में क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं करते हैं। नहीं किया ना, कि भाई ये कैसे बोल रहा है कि ये कर्ण सूत पुत्र है, हम इसको स्वयंवर नहीं देंगे, हम इससे लड़ेंगे नहीं, हम इसको शिक्षा नहीं देंगे। किसी ने आपत्ति की क्या? नहीं की ना। लेकिन उसको देख के लोग मजे लेते हैं, लोग बैठे हुए हैं देखते हैं, आपत्ति नहीं कर रहा कि क्यों ऐसी भाषा इस्तेमाल हो रहा है। आपत्ति अगर कोई करेगा तो कहीं किसी की भावना आहत हो गई तब? यही तो हो रही है, आपकी भावना आहत नहीं होती है। हाँ, हमारी भावना नहीं आहत नहीं, होती आपकी है और भावना बाकी भावना सब है ही लोग। नहीं। इस सत्ता में आपकी भावना भावना नहीं है। आपकी अगर भावना आएगी तो आप जेल में डाल दिए जाओगे। आपकी कोई भावना नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, आपकी भावनाओं की कोई कदर करेगा इस सरकार में, ये है। अच्छा, और ये जो है और चीज़ों के बारे में जो महंगाई से रिलेटेड हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई का मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि जब आप किसी से लोगे, इनडायरेक्टली पैसा लोगे, तो उसको आप एक तरह से खुली छूट दे रहे हो। खुली छूट आपने दे दी ना कि आप जो भी करना करो, हमें अपने पैसे से मतलब है। आखिर जिन जिनको चंदा दिया गया, चाहे कोई भी पार्टी का, किसी पार्टी ने आपत्ति की महंगाई पे इतना तेज कभी स्ट्राइक किया कि नहीं होनी चाहिए, नहीं, उस पर कोई नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको डायरेक्टली कहीं सबको मिल रहा है वो। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, आप जो है क्या कहते हैं, ये देखिए कि भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए कहीं ना कहीं शासन सत्ता जिम्मेदार दिखाई दे रही है। आप पूरे देश में हर शहर में, मैं एक दो शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रदेश में हर शहर में बड़े बड़े जो है गोदाम बनाए जा रहे हैं, उसमें सामानों को रखा जा रहा है, कालाबाजारी की अनुमति दी जा रही है। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या? अभी देखिए जो है जो बहुत सारे सामान जो है जब उनका टाइम पीरियड आता था तो वो सस्ते हो जाते थे, जैसे टमाटर है, टमाटर की बात, हाँ, लहसुन है, अदरक है और बहुत सारी चीज़ें हैं business जो का एक जो तरीका है। गरीब मौसम में खा पाते थे, अब वो मौसम में भी नहीं खा पाते हैं। अब जो है इतना वो एक रेट जो महंगाई वाला है, प्याज है, लहसुन, ये सब का महंगाई वाला वही रेट बना हुआ है और गरीबों की पहुंच से ये अब मौसम में भी दूर दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसा है, वो किसानों से खरीद करके खुद को स्टोर कर ले रहे हैं, और फिर जब वही किसान उनसे लेने जा रहा है जरूरत पड़ने पे 4 गुने 5 गुने दाम पे बेच रहे हैं। तो किसान को लगता है कि उसको बताया था कि आपने इतना पैदा कर दिया है, इसका लो रेट हो गया है, नहीं बिकेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। किसान आदमी डरता है कितने पैसे उसकी है, और अगला वाला आदमी उसे लेकर के अपना स्टोर कर लेता है, आपको लगा कर अपना स्टोर कर लेता है। कहीं ना कहीं इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। पैसा दीजिए, फिर ज़मीन खरीदिए, उसके बाद बिल्डिंग बनाइए, मशीनरी लगाइए और सामान को स्टोर करिए 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। जब आपको 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना लाभ मिल जाए तो आप चाहे सामान खराब हो चाहे ना खराब हो, आप उसको तब तक स्टोर रख के रहिए जब तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ से जनता के ऊपर हावी हो रहा है डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरीके से हर फील्ड में हावी हो रहा है। जी जी, कोई भी फील्ड नहीं छूटा है। जनता के लिए आपका कोई संदेश भ्रष्टाचार पर, राजनीतिक पार्टियों के लिए? मेरा यही तो मानना है कि जनता तुलनात्मक तरीके से देखे कौन सी पार्टी क्या कर रही है। कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सही तो नहीं, बट हमें चुनना होता है उसी में से। हमें ये देखना कि कौन वास्तव में, जो जितनी जनता है, एक जनता जो जिसको बोलते हैं ना इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो जो गरीब है, शोषित है, पिछड़े हैं, जिनकी एक
पॉपुलेशन कम से कम हम ऐसी नीति लाएं जो 80 to 90% को फायदा दे, 10% को नहीं। फिर हम उस सरकार को चुनते हैं। जो 10% अमीर है, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो फिर 90% गरीब कहाँ जाएंगे? इस गरीब में सभी आते हैं, किसी एक जाति धन के नहीं आते हैं। तो आप ऐसे बढ़ावा दे करके अमीरों को आप कर्जे माफ़ कर रहे हैं, किसानों को कर्जे माफ़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आप लोन 1 लाख रुपए का ले लें तो आपके घर तक फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं और उनके हमारी सरकार कर्जे माफ़ कर रही है एक तरीके से। और भ्रष्टाचार की आप बात करें तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ जनता बोलते हैं कि CBI ED तोते की तरह काम करती है, तो उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा, स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन आप इस बात का सबूत दे सकते हैं कि वो 30 कंपनियां जिनके ऊपर छापे पड़े और छापे पड़ने के बाद उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, उसके बाद वो लोग बरी हो गए। आपको बात बताता हूँ, जो फ्यूचर गेम कंपनी है 1998 से लेकर के वो 84 से बड़ी कंपनी चल रही लॉटरी के सिस्टम में गेम करती है। जस्ट 2013 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट 11-12 में थी, उसके ऊपर FIR हुआ था और तेलंगाना की जो गवर्नर इसको आउट ऑफ स्टेट बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद भी अगर 11-12 में कांग्रेस के समय में उसके FIR हुए, शिकायतें हुई, तो ये 13 से 23 में उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसकी कंपनी बंद क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद जो छापे पड़े तो चंदा दे दिया, बरी हो गया। आप कहाँ भ्रष्टाचार कम किया आपने? कहाँ कम किया? मेगा प्रोजेक्ट हुआ, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, मेगा इंजीनियरिंग में सांसद में सफेद झूठ बोला जा रहा है, कोई और नहीं, गडकरी जी बोल रहे हैं। लेकिन 1588 करोड़ चंदा दिया, वो नहीं बता रहे हैं। और उसके नाम पे 1500 करोड़ चंदा दिया तो 15,000 का प्रोजेक्ट लेके चला रहा है। जो कंपनी 2 करोड़ रुपए जिसका मुनाफा नहीं है सालाना, वो कंपनी 100 करोड़ चंदा दे रही है। आप सोचिए क्यों दे रही है? उसको प्रोजेक्ट लेना है। कोरोना टाइम पीरियड में एक कंपनी है, उसका भी नाम इसमें आ रहा है। अच्छा, मैं समझ गया आप जिसकी बात कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके डायरेक्टर हैं आदर पुणेवाला जी। उनका भी नाम आ रहा है। अब आप सोचिए ना कि क्यों बोला कि नहीं वही वैक्सीन लगवानी है, कोई और नहीं लगवानी है। और गवर्नमेंट ने भी उस वैक्सीन को लिया, एक्वायर्ड किया, बाई किया और सब में लगवाई। तो वही है, क्योंकि अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो डिस्प्यूटेड मामला है, क्योंकि आज के रिसर्च में जो पब्लिश हो रहा है वही हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन फुल प्रूफ और जो साइंस के रिसर्च के स्टेप्स होते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, डायरेक्टली ह्यूमन पे अप्लाई किया गया था, जो कि एक गलत तरीका था। और आज भी उसके कॉम्प्लिकेशन कई लोग झेल रहे हैं। ये पब्लिकेशंस है, ये आप महसूस करते हैं एज ए चिकित्सक? ये पब्लिकेशन से मैं महसूस करूँ या ना करूँ उससे बात अलग है। ये पब्लिकेशन से रिसर्च है। अच्छा, कोई भी कोरोना वैक्सीन लिएबल नहीं थी, सीधे मार्केट में डाली गई है, उनके आज इतने साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, इतने केसेस मिल रहे हैं, ये हम लोग रिसर्च में पढ़ रहे हैं। ठीक है।